अस्सलाम वालेकुम जी। आज बनाने जा रहे हैं होममेड पिकल, जो कि बनेगा सिरके के साथ। तो इसके लिए आपको चीज़ें चाहिए। विनेगर, आप रेड वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह का डिस्टिल जो है ट्रांसपेरेंट वाला भी। चीनी जाएगी यानी कि शुगर बीच में। नमक का इस्तेमाल होगा, दैट्स सॉल्ट। सेलरी सीड्स यानी कि अजवाइन जो होती है। मस्टर्ड सीड्स आपको चाहिए, येलो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्लैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी जाएगी इसमें, टर्मरिक हो गया, ड्राइड रेड चिलीज़ हैं, खुश्क लाल मिर्चें, नमक का दोबारा इस्तेमाल है। और जो सब्ज़ी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसमें कोई भी सब्ज़ी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर गाजर यानी कि कैरेट्स। आपने छीलना है और उसको जो है जितना बड़ा आपका जार है उस हिसाब से इसको आप काट सकते हैं। तो कैरेट्स हो गए, फिर उसके बाद आपको चाहिए फूल गोभी यानी कि कैबेज, सॉरी कॉलीफ्लावर हो गया। इसे भी आपने जो है छोटे पीसेस में काटना है, क्योंकि मेरे पास जार जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो काफ़ी छोटा है, छोटे हैं। इनफैक्ट मैं फ़िलहाल एक में आपको करके दिखाऊंगी। तो ये है कि इसलिए अगर जार बड़ा है आप बड़ी सब्ज़ी काट सकते हैं, और अगर जार छोटा है तो थोड़ा छोटा कर लें और खूबसूरत भी दिखता है। साथ में चंद हरी मिर्चें डालूंगी, दैट्स ग्रीन चिलीज़, वही वाली बुलेट है। जायका ज़्यादा है इसमें और तीखापन कम होता है। अनियंस आप इस्तेमाल करेंगे यानी कि प्याज। आप चाहें तो आप रेड अनियन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास रेड नहीं था तो मैं आज वाइट इस्तेमाल कर रही हूँ। लहसुन जाएगा, दैट्स फ्रेश गार्लिक। क्यूकम्बर यानी कि खीरा बीच में जाएगा। तो मैं ये सब्ज़ियाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जो मर्ज़ी जो सब्ज़ी आपका दिल चाहे, बीन्स जो होते हैं सब्ज़ वाले वो, लाल प्याज जो होती है, सिर्फ लहसुन का बना रहे हैं, सिर्फ मिर्चों का, सिरके में भी सिर्फ बन सकता है। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सब्जियां ऑलरेडी वॉश्ड हैं, आपने इन्हें बीच में डालना है। सिर्फ मैं हरी मिर्चें बीच में नहीं ऐड कर रही हूँ, बाकी तमाम सब्जियां आप यहाँ पर ऐड करेंगे इस तरह। और इस पर आप डालेंगे नमक। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें और 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको छोड़ देंगे। वजह मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, वो ये है, अगर आप कोई भी सब्ज़ी इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह विनेगर के अंदर में, स्वीट एंड सावर किस्म की जो बना रहे हैं अचार, तो उसमें आप क्या करते हैं कि अगर आप सब्ज़ी के अंदर नमक लगाकर उसको थोड़ी देर छोड़ देते तो जो उसका एक्स्ट्रा पानी है वो जब रिमूव हो जाएगा, और जब आप इसको पिकल बना करके रखेंगे तो ये जो सब्ज़ी इसमें क्रंच रहेगा। तो ये इसलिए इसको नमक लगाया जाता है। तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया इसको। तो इसको 10-15 मिनट देते हैं और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना सब्ज़ी ने माशाल्लाह पानी भी छोड़ा होगा खैर से। और फिर इसे हम जो है वॉश करेंगे और नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो ये है कि इसको ज़रा 10 से 15 मिनट छोड़ देते हैं। 15 मिनट बाद आप देखेंगे कि सब्ज़ी ने काफ़ी जो है इसमें पानी छोड़ दिया होगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ सब्जियों को थोड़ा हटा करके। तो ये देखें, इस तरीके से ये पानी छोड़ेंगी सब्जियां। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह आप वॉश करेंगे और एक छानने में रख के इसको बिल्कुल जो है खुश्क हो जाने दें ताकि इस पर कोई पानी ना हो। तो एक इसको पहले वॉश कर लेते हैं और छानने में रखेंगे, एटलीस्ट आधा घंटा दे दें ताकि ये अच्छे से इसका पानी ड्राई हो जाए। अब हमने क्या करना है, सब्जियों को मैंने धो करके रख दिया छानने में, उसे छानने में पड़े हुए तकरीबन घंटा होने वाला है। तब तक जो है अब हम इसका बना लेते हैं ब्राइन, यानी कि जो सिरके का हमने एक लिक्विड सा बनाना है अचार के लिए, वो मेन चीज़ वो बना लेते हैं। तो आपको चाहिए एक पैन, इसमें आप ऐड करेंगे सिरका, चीनी, नमक, हल्दी, मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई दाना। आपके पास अगर येलो वाला कलर नहीं तो कोई बात नहीं, आप काला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और ये जाएगी बीच में अजवाइन, ये चंद ड्राइड रेड चिलीज़। और इसको हम यहाँ पर इतना पकाएंगे कि सिर्फ इसकी जो है बीच में शुगर डिज़ोल्व हो जानी चाहिए। तो इसकी शुगर डिज़ोल्व हो जाने दें और फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। फिर देख लें, सिंपली आपने यही करना है कि मैंने आपसे बताया कि चूल्हे पर रखकर आपने इसको इतना ही पकाना है, फ्लेम हाई पर है, कि बीच में चीनी डिज़ोल्व हो जाए और इसमें जो है बॉइलिंग स्टार्ट हो जाए। तो अभी चीनी इसमें ख़ास डिज़ोल्व नहीं हुई है, जैसे इसमें बॉइलिंग स्टार्ट होगी ये तैयार हो जाता है और फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। तो ये देख लें, कुछ इसमें ख़ास काम नहीं, शुगर आपकी डिज़ोल्व होगी इसमें और ये आपका जो है ब्राइन यहाँ पे तैयार हो गया है। अचार के जो मेन इंग्रेडिएंट्स यही है। अब आप क्या करेंगे, इसे हम एक साइड पे रख देते हैं और जिस जार में आपने इसको बनाना है मेक श्योर कीजिएगा कि ये स्टेरलाइज्ड हो। स्टेरलाइज करने का क्या तरीका होता है, गर्म पानी में
पानी अच्छी तरह उबालें और जार्स को आप बीच में रख दीजिएगा उल्टा कर ताकि अच्छी तरह इसमें जो है 1 घंटा उसमें इसको रहने दें। उसके बाद इसे आप निकाल करके अच्छे से खुश्क कर लें, ड्राई होना चाहिए कम्प्लीटली। और उसके बाद आप इसमें जो भी चीज़ डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अपनी जो सब्ज़ी है वो हम अरेंज कर लेते हैं। तो बीच में आप ये सब्जियों को डालते हैं। थोड़ा सा क्या है कि मीठा तो ये होगा, खट्टा भी होगा, लेकिन हल्का सा ये हरी मिर्चों से होगा कि थोड़ा सा इसमें जायका आ जाएगा। तो मैं इसलिए हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, बेशक ना ऐड कीजिएगा, लेकिन जिस तरह मैं ख़ुद पसंद करती हूँ इसलिए मैंने आपको सिर्फ वो तरीका दिखा दिया। तो ये बाकी थोड़ा आपकी चॉइस पर है। देखें सब्जियां बेतहाशा हैं जो आप ऐड कर सकते हैं और ये इस तरीके से बना सकते हैं। प्लेन सब्जियों के साथ आप बना सकते हैं, कि सिर्फ जो बंद गोभी होती है सिर्फ उसके साथ बना लें, ठीक है ना। तो गाजर है, सिर्फ जिस तरह गर्किन जिसे कहा जाता है, क्यूकम्बर्स, आपने सिर्फ क्या करना है अच्छे से वॉश करना है उसे, और आप उसको भी नमक लगाकर पूरे खीरे को छोटे साइज़ का जो होता है 15-20 मिनट छोड़ें, पानी निकल जाएगा, वॉश करें और इसी तरीके से जो है ब्राइन में डाल करके आप इसको जो है बना सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप इसके ऊपर इस तरीके से ऐड करते हैं। सब्जियों की कोशिश कीजिएगा कि अच्छी तरह आप जार में भर लें, क्योंकि वरना फिर ये होगा कि जैसे आप इसमें ये गर्म लिक्विड डालेंगे तो जार खाली खाली दिखेगा, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो अच्छे से मैं इसमें ये पहले सब्ज़ी अरेंज कर रही हूँ और फिर आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। अब आपने क्या करना है, ये जो हॉट हमारा यहाँ पे ब्राइन है ये आप इसमें डालेंगे, अच्छी तरह इसको फिल कर लीजिएगा। सिर्फ आपने जार का ऊपर का हिस्सा यानी कि 1/2 इंच जो है आप छोड़ देंगे। तो अच्छी तरह यहाँ तक इसको पहले फिल कर लेते हैं। इवन जो ये रेड चिली है ये भी आप बीच में डाल दीजिएगा। इस तरह। तो ये हमारे यहाँ पे परफेक्टली तैयार हो चुका हुआ है। इसी तरीके से जो बाकी का ब्राइन है, जो बाकी की सब्जियां मेरे पास बची हुई हैं, उसके साथ भी मैं इसी तरह इसको बनाऊंगी। तो पहले इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो ये देख लें, घर पर आसानी से ये बन जाते हैं। पिकल्ड जो है विनेगर अचार जो होते हैं इसी के से बनते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है, और अगर आपको स्पाइसीनेस चाहिए तो हमने इसमें रेड चिली भी ऐड की है और साथ में चंद हरी मिर्चें भी। दैट्स योर चॉइस। अगर आप चाहें तो आप कुटी मिर्च भी डाल सकते हैं जायके के लिए। तो इसी के साथ इसको बनाते हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़े से टिप्स दे देते हैं, बाकी आपको रिटन तो रेसिपी में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। सिंपल ये है कि अब आप इसको यहाँ पर ठंडा होने देंगे। जैसे ही कम्प्लीटली कूल होगा आप इसका लिड बंद करके आप इसे फ्रिज में रख देंगे फॉर अबाउट 2 to 4 आवर्स, या बेशक एक पूरे दिन के लिए भी बीच में रहने दें। और उसके बाद आप इसको जैसा आपका दिल चाहे सैंडविचेस के साथ के अंदर लगा करके खा सकते हैं। कोई ग्रिल्ड खाना है, बारबेक्यू, उसके साथ में भी सर्व हो सकता है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वे कि आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार होता है और ज़्यादा इसका मज़ा गर्मियों में भी काफ़ी आता है, क्योंकि समर्स होता है तो लाइट आपका दिल चाहता है अचार खाने के लिए, ना कि भारी अचार जो होते हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको दूसरे वाले भी सिखाऊंगी, लेकिन दिस इज़ रियली नाइस एंड लाइट। तो इसको ज़रूर बनाइएगा। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज़ cookWithFaiza.net पर। रिटन रेसिपी आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे यूट्यूब पर भी छोड़ी जाएगी। वीडियोस पसंद आती है प्लीज़ उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़रूर बनाएं, बताएं आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएं।